बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। चैप्टर 2 और 3 के हमने कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो चैप्टर 4 के स्टार्ट करने लगे हैं। तो 4.2 से देखते हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यानी आपके पास 50 न्यूटन की फ़ोर्स है, ये गिवन डाटा में आप लिखेंगे। उसके बाद मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एंगल वो बना रही है 30 डिग्री का, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो एंगल उसे आप क्यू का नाम देते, कोई भी नाम देते। 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस लिखना लाजमी है, जो कि उसने डाटा के अंदर बताया है। अब देखें, सबसे पहली बात, वाई कंपोनेंट एफ वाई फाइंड आउट करना है, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स फाइंड आउट करना है। यानी उसने पूछा था परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी आपने दोनों एक्सिस में जो है वो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको पता है, आपने चैप्टर 4 में टॉपिक में पढ़ा हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हमेशा एफ वाई के अक्रॉस आपका क्या फार्मूला बनता है? एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो एफ़ आपके पास 50 मौजूद है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मौजूद है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले आप क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री लेंगे कैलकुलेटर से, वो आता है 0.5, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका एफ वाई है। अब एफ एक्स के लिए एक्स के अक्रॉस हमेशा कोज ऑफ थीटा आता है। ठीक है, ये कैसे आता है? ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। तो एक्स के अक्रॉस कोस थीटा, वाई के अक्रॉस हमेशा साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा यहाँ कोस 30 पुट करेंगे, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 0.866 आएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 43.3 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगी एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका था 4.2। नेक्स्ट चलते हैं 4.3 की जानिब। तो देखें, आपके पास 4.3 जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसके अंदर वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फोर्स if its x component 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास दो कंपोनेंट आप खुद दिए हैं, x और y कंपोनेंट आपको गिवन है। यानी x कंपोनेंट वो आपको कहता है कितने, 12 न्यूटन, और y कंपोनेंट कितने, 5 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके यानी रिजल्टेंट मैं जो बताता हूँ, आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, यानी जब कंपोनेंट्स को ऐड किया जाए तो आपके पास जो फोर्स बनती है उसे आप क्या बोलते हो, रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए, आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ना, एक एफ एक्स दूसरा एफ वाई। तो इसका मतलब जब आप एफ एक्स और एफ वाई को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी। दूसरा आपने क्या निकालना है, डायरेक्शन थीटा। ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी निकालनी है। तो ये एक डायग्राम बनाइए, उसके ज़रिए देखें। सबसे पहले एक्स के अक्रॉस आपने एक एफ एक्स की लाइन लगाई, एक एफ वाई। तो ये जो आपके पास लाइन होगी ना, यानी जो एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान दोनों को मिला रही है ये लाइन, इसे आप बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये हेड टू टेल रूल में आपने पढ़ा हुआ है, किस तरह से करना है इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। देखें, सॉल्यूशन के लिए इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, f इज़ इक्वल टू अंडर रूट, यानी जो कंपोनेंट्स हैं ना आपके पास उनका आपने स्केयर लेना होता है, यानी एफ एक्स का स्केयर और एफ वाई का स्केयर, और दरमियान में प्लस का साइन, यानी दोनों के जो कंपोनेंट्स जितने भी होंगे एक्स वाई जी उनका स्केयर साथ ऐड कर देंगे और अंडर रूट लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, एफ़ का मैग्नीट्यूड, तो एफ एक्स 12 एफ वाई 5 है, दोनों का स्केयर लेंगे तो आपके पास 169 आएगा। 169 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो होता है 13 न्यूटन। डायरेक्शन निकालने का फार्मूला भी इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है। फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, यानी टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये फार्मूला है। वाई का कंपोनेंट आपने एक्स के साथ क्या करना है, डिवाइड। तो वाई 5 है, एक्स क्या है 12, तो थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5 ओवर 12। जब आप ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 22 डिग्री 6 अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है 4.4, उसमें वो कहता है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स आपके पास 100 न्यूटन अप्लाई की गई है, तो मोमेंट आर्म यानी एल आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सेंटीमीटर में तो इसे मीटर में आप कर लें बेहतर है।
आप इसको 100 से डिवाइड करें तो आपके पास मीटर में चला जाएगा 0.1 मीटर। टॉर्क आपने फाइंड आउट करनी है, तो टॉर्क का सिंपल फार्मूला लगाएंगे F क्रॉस L। F भी मौजूद है, L यानी मोमेंट आर्म 0.1 मीटर वो भी मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टॉर्क आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है 4.5। तो 4.5 न्यूमेरिकल में वो आपसे कहता है कि अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। उसके बाद वो कहता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज़ 20 न्यूटन। वो कितना है 20 न्यूटन। एंगल कितना बना रहा है ऊपर उसने बताया था 30 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास फोर्स आपने क्या करनी है फाइंड आउट। तो Fx के अक्रॉस मैंने आपको पहले भी बताया हमेशा कोस ऑफ थीटा लगेगा। तो Fx आपके पास 20 F कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या है 30। ये वाली फोर्स आपने क्या करनी है फाइंड आउट। तो ये यहीं रहेगी, कोस 30 पहले निकाल लें 0.866। इसे उधर जाके क्या करेंगे डिवाइड, दूसरी तरफ देखें 0.866 इधर आके क्या होगा डिवाइड। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा फोर्स वही आपके पास आंसर है। आगे देखते हैं 4.6 न्यूमेरिकल। तो 4.6 न्यूमेरिकल में वो आपसे कहता है कि स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों तरीके मौजूद हैं। तो अब देखें सबसे पहले तो देख लें आपके पास गिवन डाटा में क्या चीज़ मौजूद है। एक तो रेडियस मौजूद है R 16 सेंटीमीटर, मीटर में कर लें बेहतर है तो 0.16 आएगा। फोर्स 50 न्यूटन गिवन है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है R क्रॉस F। ठीक है, या F क्रॉस L। अब यहाँ पे चूँकि R का जिक्र है तो आप R लिखेंगे, F क्रॉस R या R क्रॉस F। तो R आपके पास 50, F आपके पास 0.16। तो नेट टॉर्क बाय द कपल। ठीक है, तो ऊपर बात चूँकि कपल की हुई है, कपल 50 न्यूटन, तो कपल चूँकि 2 से मिलकर बनता है तो यहाँ पर आप नेट टॉर्क जब निकालेंगे यानी जो कि आपके पास टोटल टॉर्क होगी कपल से, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा T1 + T2। ठीक है, तो दोनों जब आपके पास 2 टॉर्क समझ ले मिले तो आपके पास एक कपल बनता है। तो एक टॉर्क 8 न्यूटन आई थी तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कपल बनेगा 8 + 8 कि जो आपका आंसर क्या बना 16। तो यही आपका क्या होगा कपल। ठीक है, तो इसे भी आप टॉर्क बोलेंगे। तो ये आपके पास आ गई नेट टॉर्क बाय कपल। ठीक है, जो आपके पास टॉर्क आई उसको आपने ऐड कर देना है उसी में, तो आपके पास नेट टॉर्क आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 4.7 की तरफ। तो 4.7 जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर वो आपसे कहता है कि अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ठीक है, अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन दी स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। यानी T1 और T2 आपके पास गिवन है। फाइंड द वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम। वेट आपने क्या करना है फाइंड आउट। अब ज़रा इसे ध्यान से देखें, सोल्यूशन की तरफ आएँ तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको पता है अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होती है डाउनवर्ड फोर्स के। ठीक है, ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कि जिसमें आपको पता है क्या होता है कि अपवर्ड फोर्स हमेशा डाउनवर्ड फोर्स की क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो T1 + T2 किसके इक्वल होगा W के। T1 आपके पास सवाल में गिवन है, टेंशन 1 और टेंशन 2 आपके पास गिवन है, इक्वल टू W। दोनों को सिंपल ऐड करें 3.8 + 4.4 8.2 न्यूटन क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 3.8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि ये लास्ट न्यूमेरिकल है किस में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो देख लेते हैं 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द 2 strings as shown, find the tension each strings। ठीक है, तो मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक आपके पास M1 5 kg गिवन है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और M2 क्या गिवन है आपके पास 3 kg। ठीक है, मास ऑफ सेकंड ब्लॉक M2 3 kg। तो वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कैसे निकलेगा, W1 = M1G। वेट निकालने के लिए M1G करेंगे, G आपको पता है 10 होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, 5 × 10 50 न्यूटन ये वेट निकल आएगा फर्स्ट का। ये है सेकंड का वेट भी यहीं पे निकाल लें, यानी M2G करेंगे जब आप तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 30 न्यूटन। अब आपने निकालना क्या टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग और टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ आए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही दोनों टेंशंस, यानी आपको पता है इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। तो इस लिहाज से T1 + T2
तो आपके पास सबसे पहले जब आप फाइंड आउट करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जो आपके पास वेट आए हैं दोनों के, ठीक है, पहले का वेट आपने क्या फाइंड आउट किया 50 न्यूटन, सेकंड का वेट क्या है 30 न्यूटन। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जो उसने पूछा था, ठीक है, यानी जो ई स्ट्रिंग में आपके पास टेंशन है वो निकलेगी। तो ये आपके पास टेंशन फाइंड आउट करने के लिए 50 + 30 यानी दोनों के फोर्सेस को आपने क्या करना है, ऐड करना है। जब आप दोनों के फोर्सेस ऐड करेंगे यानी वेटेज को ऐड करेंगे तो सिंपल आपके पास वो T1 आ गया 30 न्यूटन और T2 आपके पास क्या है 30 और T1 क्या है 80। तो यहाँ पर देखें ये 50 जो आपके पास था ये वेट था पहले ब्लॉक का, 30 क्या था आपका वेट था सेकंड ब्लॉक का। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ब्लॉक्स ऐड होंगे क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्या होती है इक्वल, तो ये आ जाएगा T1, ठीक है। लेकिन टेंशन आपने दोनों में फाइंड आउट करनी थी। अब दूसरे की बात की जाए T2 दूसरे ब्लॉक की, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास T2 की वही टेंशन होगी जो उसका वेट था, यानी जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, यानी T2 में आपने निकाला था वेट निकाला था 30 न्यूटन, यही उसकी क्या होगी टेंशन भी होगी। तो T2 क्या है 30 या T1 क्या है 80 न्यूटन। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल करेंगे।